प्यारे स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग को रोले के प्रमेय को समझना है और रोले के प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को भी हल करना है। तो सबसे पहले चलिए रोले प्रमेय होता क्या है देख लेते हैं। मान लेते हैं कि f(x) एक फलन है। अब ये फलन जो है, ये फलन इस प्रकार है कि ये बंद अंतराल, ये पहला प्रॉपर्टी लेंगे ना, बंद अंतराल ए बी, बंद और खुला अंतराल मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। ये बंद अंतराल है मतलब ए और बी इसमें सम्मिलित है, और ए और बी के बीच में जो अनंत संख्या है वो सब भी सम्मिलित है। तो पहला, अगर f(x) एक फलन है और f इस प्रकार है कि बंद अंतराल ए बी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संतत है। दूसरा, फलन f इस प्रकार है कि ये खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है। तीसरा, साथ ही साथ फलन f(x) का a पर जो मान है और फलन f(x) का b पर जो मान है दोनों आपस में बराबर है। ये तीन सिचुएशन हो रहा है। फलन f(x) है, बंद अंतराल ए बी में संतत है, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है, और दोनों बिंदुओं ए और बी पर फलन का मान बराबर है। खुला अंतराल यहाँ पर ए और बी सम्मिलित नहीं है, उसके बीच के अंतराल, उसके बीच के जो भी संख्या है वो सारे सम्मिलित है। मेरे ख्याल से आपको मुक्त और खुला बंद अंतराल क्या होता है ये पता होगा। नहीं पता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका अलग से क्लास ले लूंगा। तो ये 1 2 3, ये तीन प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रहा है तब एक सी इस प्रकार विद्यमान होगा अंतराल ए बी में कि f' बराबर 0 होगा। पहले देखिए, कोई भी फलन f(x) को शुरू के जो तीन कंडीशन है ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर सेटिस्फाई होगा तो कोई एक संख्या c अंतराल ए बी में इस प्रकार विद्यमान होगा कि f' बराबर 0 होगा। मतलब f' बराबर 0 करके जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो c का जो भी मान निकलेगा वो a से बड़ा और b से छोटा होगा, मतलब a और b के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा रोले प्रमेय। अब रोले प्रमेय पर जो प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न उसको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये रहा रोले प्रमेय पे प्रश्न। प्रश्न देख लीजिए क्या है। f(x) बराबर x² + 2x - 8 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4 टू इंटरवल -4 2 के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। यहाँ पर एक बीजीय फलन दिया गया है। बीजीय फलन जो है अंतराल -4 2 के बीच में है, मतलब x के जो सारे मान होंगे वो -4 से शुरू होंगे और +2 तक जाएंगे। इसके लिए हमको रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल को हल करने का तरीका यही रहेगा, बस प्रश्न बदल सकते हैं, यहाँ फलन बदल सकते हैं। बाकी तरीका जो है आपको वही करना है जो अभी मैंने 3 स्टेप बताए थे, उन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 5 प्रकार के फलन के बारे में चर्चा किया था और एक इलेट जैसे शब्द के बारे में भी बताया था। इलेट का जो आई होता है, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघुगुणकीय फलन, बीजीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और चरघातांकीय फलन। अगर ये 5 प्रकार के फलन हैं तो कोई भी अंतराल दिया रहे उसके लिए ये संतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। आपको अलग से संततता तथा अवकलनीयता की जांच करने की जरूरत नहीं है, जो रोले प्रमेय का पहला 2 शर्त है। ठीक है, तो यहां देखिए जो फलन हमको दिया गया है वो एक बीजीय फलन है, इसलिए पहले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, यहां चाहे तो आप स्टेप करके भी लिख सकते हैं। स्टेप 1 तो लिखेंगे दिया गया फलन
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक बीजीय फलन है, अतः यह अंतराल कैसा होगा, बंद अंतराल -4 2 में संतत होगा। इतना आप लिख दिए, पहला स्टेप हो गया। आपको वास्तव में संततता की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, बीजीय फलन है और ये 5 प्रकार के दिए गए फलन में से एक प्रकार बीजीय फलन का है। संतत हो गया, इतना आपने लिख दिया। अंतराल में ध्यान रखेंगे, संततता के समय हमेशा बंद अंतराल होना चाहिए। इसके बाद स्टेप 2 जो था अवकलनीयता के लिए था, तो स्टेप 2 में देखिए क्या लिख सकते हैं। स्टेप 2 में फिर वही चीज लिखेंगे, दिया गया फलन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक बीजीय फलन है, अतः यह अंतराल इस बार कैसा होगा, खुला अंतराल। यहां पर लिख देते हैं -4 2 में अवकलनीय होगा। लिखने का तरीका सेम है, स्टेप 1 स्टेप 2 में कोई फर्क नहीं है। एक जगह संततता है तो दूसरे जगह अवकलनीयता है, एक जगह बंद अंतराल है तो एक जगह खुला अंतराल है। इन 5 प्रकार के फलनों में से कोई भी फलन आपको दिया जा रहा है तो वो दिए गए अंतराल में संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। अंतराल का थोड़ा ध्यान रखेंगे, संततता में बंद अंतराल, अवकलनीयता में खुला अंतराल होता है। इन दोनों स्टेप को आपको सच में हल करने का जरूरत नहीं है। अब स्टेप 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3 में क्या होता था, हम फलन f(x) का मान a के लिए और b के लिए निकालते थे और देखते थे दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ पर a की जगह क्या है -4, b की जगह क्या है 2, तो फलन f(x) का मान हम -4 और 2 दोनों के लिए निकालेंगे, देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो चलिए -4 के लिए निकाल लेते हैं। f -4 जो है ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित -4 -8, यहाँ पर आ जाएगा +16 -8 हल करेंगे तो ये आ गया 0। फिर f2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग प्लस 2 गुणित 2 -8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 4 -8 बराबर आ गया 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए f -4 और f(2) दोनों बराबर है। तो हमारा तीनों स्टेप जो है सेटिस्फाई हो गया, तीनों जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या है, निश्चित ही इस फलन f(x) के लिए कोई एक संख्या c ऐसा विद्यमान है जो -4 और 2 के बीच में है। मेरे ख्याल से स्टेप 1 2 3 आपको क्लियर हो गया होगा। पहले 2 स्टेप में तो कोई डाउट ही नहीं है। तीसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं कि दोनों दिए गए जो अंतराल है उसके निम्न सीमा और उच्च सीमा के लिए फलन बराबर है कि नहीं है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के लिए फलन बराबर हो गया। अगर इन 3 स्टेप में से कोई भी एक स्टेप सेटिस्फाई नहीं होता है तो रोले प्रमेय आगे सत्यापन नहीं हो सकता है। आप वहीं पर लिख देंगे रोले प्रमेय सत्यापित नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ तो हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब रोले प्रमेय सत्यापित हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। तो देखिए f(x) बराबर क्या है, x² + 2x - 8। तो यहाँ हम लोग प्रथम अवकलन निकालते हैं, f(x) का प्रथम अवकलन, इसलिए f' प्रथम अवकलन क्या हो जाएगा, x² का अवकलन होगा 2x का अवकलन हो जाएगा
2 माइनस 8 का अवकलन हो जाएगा 0। तो लिखेंगे इसलिए एक सी इस प्रकार विद्यमान होगा -4 और 2 के बीच में कि एफ डैश सी बराबर 0। यहां जो प्रश्न है, प्रश्न को मैं मिटा दे रहा हूं, उम्मीद है आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा। तो एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस 2 है, तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c प्लस 2। अब इसको हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के। हल करते हैं तो 2c बराबर आ जाएगा -2, तो c बराबर आ जाएगा -1। तो देखिए c का मान कितना आ गया, -1। तो यहाँ क्या हो आ रहा है कि c जो है वो -1 के बराबर है, और -1 जो है -4 और 2 के बीच में विद्यमान है। अगर आप संख्या रेखा देखेंगे तो ये -1, -4 और -2 के बीच में ही आता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, एक ही लाइन बस आपको और लिखना है रोले प्रमेय सत्यापित हुआ। इतना सा ही बस आपको करना है। 3 स्टेप, संततता, अवकलनीयता, निम्न सीमा उच्च सीमा पे फलन बराबर है कि नहीं। अगर ये 3 स्टेप सेटिस्फाई हो गया, दिए गए फलन का प्रथम अवकलज निकालिए। प्रथम अवकलज निकालने के बाद c जो है वो -4 और 2 के बीच में विद्यमान होगा, तो f डैश c बराबर 0 कर लीजिए। तो x को रिप्लेस कीजिए c से, तो f डैश c का मान मिल जाएगा। f डैश c को 0 के बराबर कीजिए, हल कीजिए, c का मान निकालिए। c का मान अगर दिए गए अंतराल के बीच में आ रहा है तो आपका रोले प्रमेय सत्यापित हुआ। और इतना सा प्रश्न हल करने के लिए आपको 4 से 5 नंबर परीक्षा में मिल जाएगा। पता है कि ये रोले प्रमेय या मध्यमान प्रमेय में से एक सवाल तो आना ही है। तरीका बहुत कठिन नहीं है मेरे ख्याल से। अभ्यास कीजिए, 2-4 प्रश्न में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट करना। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों सहपाठियों को इस कोर्स के बारे में बताइए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिल सके। धन्यवाद।